आज हम ग्रीन रेवोल्यूशन को क्लियरली समझेंगे, फिर देखेंगे इसके मेन अचीवमेंट्स क्या थे, लिमिटेशंस क्या रहीं और इंडिया के फूड प्रोडक्शन और एनवायरनमेंट पर इसका ओवरऑल इम्पैक्ट कैसा पड़ा। चलो इसको एक सिंपल कनेक्टेड स्टोरी की तरह बिल्ड करते हैं। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन का मीनिंग सेट कर लेते हैं। ये कोई सिंगल इन्वेंशन नहीं था, ये फार्मिंग का एक पैकेज ऑफ चेंजेस था जिसका एम था फूड ग्रेन आउटपुट को जल्दी और बहुत ज्यादा बढ़ाना, स्पेशली व्हीट और राइस में। अब वाई समझो। 1960s के अराउंड इंडिया को फूड शॉर्टेज का प्रेशर था और इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस रिस्की थी। तो स्ट्रैटेजी ये बनी, अगर क्रॉप्स का यील्ड पर हेक्टेयर बूस्ट हो जाए तो टोटल प्रोडक्शन जंप कर सकती है, बिना लैंड एरिया को उतना एक्सपैंड किए। इस रेवोल्यूशन के कोर टूल्स को एक चेन की तरह देखो। हाई यील्ड सीड्स तभी फुल परफॉर्मेंस देते हैं जब उनको अश्योर्ड वाटर मिले। वाटर के साथ फर्टिलाइजर्स का रिस्पॉन्स स्ट्रांग होता है और पेस्ट्स कंट्रोल के लिए पेस्टिसाइड्स यूज हुए। ये सब एक सिस्टम है, एक आइसोलेटेड स्टेप नहीं। अब अचीवमेंट्स पर आते हैं। बिगेस्ट विन था आउटपुट का शार्प राइज, स्पेशली व्हीट में। इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया फूड ग्रेन्स में ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट बना और फैमिन्स का रिस्क पहले से बेटर मैनेज होने लगा। ये प्रोग्रेस ओवरनाइट मैजिक नहीं, पर ट्रेंड क्लियरली अपवर्ड गया। एक और अचीवमेंट जो स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं वो है फार्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, रूरल क्रेडिट, रिसर्च स्टेशंस, एक्सटेंशन सर्विसेज, प्रोक्योरमेंट, ये सब स्ट्रेंथन हुआ। तो इफेक्ट सिर्फ क्रॉप तक लिमिटेड नहीं था, एग्रीकल्चरल सिस्टम मॉडर्नाइज भी हुआ। अब लिमिटेशंस को कामली अनपैक करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन इनपुट हेवी था, मतलब सीड्स के साथ फर्टिलाइजर, वाटर, मशीन्स सब चाहिए। तो जिनके पास कैपिटल और इरिगेशन एक्सेस था उनको ज्यादा बेनिफिट मिला। इससे रीजनल इनइक्वालिटी भी बढ़ी, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में गेन ज्यादा और रेनफेड एरियाज में कम। एक दूसरी लिमिटेशन क्रॉपिंग पैटर्न से जुड़ी थी। फोकस मेनली व्हीट और राइस पर चला गया। इससे पल्सेस, मिलेट्स, ऑयल सीड्स जैसे क्रॉप्स कंपैरेटिवली निग्लेक्ट हुए, तो न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी और क्रॉप डाइवर्सिटी दोनों पर प्रेशर आया। यहाँ पे कॉमन पिटफॉल ये है कि आउटपुट बढ़ना मतलब ओवरऑल फार्म हेल्थ परफेक्ट, ऐसा जरूरी नहीं। अब इंडिया की फूड प्रोडक्शन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट को क्लियरली स्टेट करते हैं। ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, स्पेशली व्हीट, ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ। इंडिया का डिपेंडेंस इंपोर्ट्स पर रिड्यूस हुआ और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और बफर स्टॉक्स को मैनेज करना कंपैरेटिवली पॉसिबल हुआ। ये इस क्वेश्चन का कोर इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन पार्ट है। अब एनवायरनमेंट वाली साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई इरिगेशन का मतलब ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बढ़ाना और वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी जैसे इश्यूज आना। केमिकल्स के हेवी यूज से सॉइल हेल्थ और वाटर बॉडीज पर स्ट्रेस आता है और मोनोक्रॉपिंग से लॉन्ग टर्म रेजिलियंस डाउन हो सकती है। यहाँ आइडिया सिंपल है, शॉर्ट टर्म प्रोडक्टिविटी बूस्ट कभी कभी लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल कॉस्ट के साथ आता है। फाइनली एक बैलेंस्ड कंक्लूजन। ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया को फूड क्राइसिस से निकलने में मेजर रोल प्ले किया, बट सस्टेनेबिलिटी और इक्विटी चैलेंजेस भी क्रिएट किए। एग्जाम आंसर में बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होती है, पहले डेफिनेशन, फिर अचीवमेंट्स, फिर लिमिटेशंस और एंड में इंडिया स्पेसिफिक प्रोडक्शन प्लस एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, सब लिंक्ड वे में।